हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने यूपी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है 21। जो इससे पहले मैंने 1 से लेकर 20 तक एक वीडियो बना ली है, जो 10 मिनट की वीडियो है। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप पहले वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन प्रतिदिन क्या होता है? डेली, कंटिन्यू, प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, जो दिन व प्रतिदिन जो प्रकाशित होता रहता है अखबार, उसको क्या क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दैनिक। दैनिक कहा जाता है। ऐसे ही 22 का प्रश्न है, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, तो उसे क्या क्या कहा जाता है? अक्षम कहा जाता है। और जिसमें क्षमता होती है तो उसको क्या कहा जाता है? क्षम कहा जाता है, यानी कि क्षम्य कहा जा सकता है उसे। क्षम्य। जो क्षमा के योग्य हो क्या कहलाता है? वो क्षम्य कहलाता है। और जो क्षमता के योग्य हो वो क्या कहलाता है? क्षम। क्या कहलाता है? क्षय ओ में क्षम, ये कहलाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो, तो क्या कहा जाता है? जो एक ही माता के उदर से जन्म, यानी एक ही माता से, सभी एक ही आदमी एक ही माता से जन्म लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सहोदर कहा जाता है। ऐसे ही अगला है, अभी अभी इस स्नान किया हुआ, तो क्या क्या कह सकते हैं? सद स्नात। सैद और स्नात कहा जाता है इसे। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो क्या कहा जाता है? पंकज। और पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। कमल भी क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। और कमल हमेशा कहाँ खिलता है? कीचड़ में ही खिलता है। अब अगले पर पढ़ते हैं। जिसकी आंखें हिरन की आंखों के समान होती है, वो क्या उसे कहा जाता है? मृगनयनी। मृगनयनी। मृग के नयन के अनुसार क्या कहा जाता है? मृगनयनी। अगला है, जो भूखा हो तो उसे क्या कहा जाता है? भूभुक्षित कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जंगल की आग क्या कहलाती है? जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो कहलाती है दावांगनी। और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वांगनी। ऐसे ही अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो वंदना करने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वंदनीय। जिसके आने की तिथि न हो तो क्या कहा जा सकता है? अतिथि। क्योंकि अतिथि के कोई आने की तिथि नहीं होती, कोई भी पता नहीं चलता अतिथि कब आ जाए। अतिथि का मतलब होता है मेहमान। मेहमान। अब अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगले पेज पर पहला प्रश्न है हमारा, जो स्त्री कविता लिखती हो तो उसे क्या कहा जाता है? कवयित्री कहा जाता है। और कवयित्री एग्जाम में अशुद्ध वर्तनी में खूब पूछा जाता है ये। तो कैसे लिखते हैं? कै, और उसके बाद में बै, और यह छोटी की मात्रा, और त्रय ई। कवित्री, ये शुद्ध वर्तनी होती है इसकी। शुद्ध वर्तनी में इसी तरीके से लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है, जो कभी न मरता हो तो उसे क्या कहा जाता है? अमर। जिसकी मृत्यु न होती हो कभी भी तो वो क्या कहा जाएगा? अमर कहा जाएगा। ऐसे ही जिसे क्षमा किया गया हो तो उसे क्या क्या कहा सकता है? क्षम्य कहते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, किसी से भी जन्म न लेने वाला तो क्या कहलाता है? स्वयंभू कहलाता है वो। ऐसे ही जो पहले कभी न हुआ हो क्या है? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व क्या होता है? जो पहले कभी नहीं हुआ हो। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जिजीविषा।
और जिजीविषा की इसकी भी शुद्ध वर्तनी पूछी जा सकती है। तो जय छोटी की मात्रा और फिर जय फिर बड़ी की मात्रा और बै पे छोटी की मात्रा और स्या जिजीविषा। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा कहलाती है। ऐसे ही पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहा जाता है इसको। और घृणा के योग्य क्या है? घृणा स्पर्ध कहलाता है। ये क्या है? सदा सत्य बोलने वाला तो सत्यवादी। सत्यवादी कौन थे? हमेशा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी ही थे। अब अगले पेज पर बढ़ते हैं। जो अगला पेज है मेरा ये है 41 नंबर। और 41 में पहला प्रश्न है, जिसे अपने कार्य में सफलता मिली हो तो वो होता है सफल आदमी। सफल। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो तो सत्यनिष्ठ कहते हैं उसको। सत्यनिष्ठ। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो तो वो क्या है? महत्वाकांक्षी। क्या है? महत्वाकांक्षी। जिसकी काफ़ी इच्छाएं ऊंची होती हैं। दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न कहलाता है। और दोपहर से पहले का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। जो इंद्रियों से परे हो क्या कहलाता है? इंद्रजीत। और जो इंद्रियों को अपने बस में कर ले उसे कहा जाता है इंद्रजीत। और जो इंद्रियों से परे हो क्या कहलाता है? इंद्रियातीत कहा जाता है उसे। जिससे किसी की तुलना न की जा सके तो क्या कह सकते हैं? अतुलनीय। अगले पर बढ़ते हैं। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। दमन का अर्थ क्या होता है? जिसे दबाया न जा सके, अदम्य कहा जाता है उसे। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जब सूरज के समान कोई नहीं है तो क्या है? वो अद्वितीय है, अनोखा है, अद्भुत है, अतुलनीय है। ऐसे ही जिसका कोई अंत न हो तो क्या कहा जाता है? अनंत। अनंत कहा जाता है। जो गलत कार्य के लिए हट करे तो दुरागाही कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? दुरागाही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारे अगले पेज पर प्रश्न है वो है, जिसका कोई शत्रु पैदा न हो तो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। और जो जीता न जा सके, अज्ञेय कहला जाता है। जिसे जीता ना जा सके, अज्ञेय। और हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। जो हृदय की बात जान लेता है यानी कि दूसरों की बातें को पता लगा लेता है तो वो क्या कहलाता है? अंतर्यामी कहलाता है। अब बढ़ते हैं अनुकरण करने योग्य। क्या है अनुकरण? तो अनुकरणीय का अर्थ होता है जो पीछे पीछे देखा देखी कार्य करता है तो क्या कहलाता है? अनुकरणीय कहलाता है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपवाद। और जो ऋण से मुक्त हो गया हो वो ऋण कहलाता है। ऐसे ही अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दिए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। और जो उपकार को न माने उसे कहा जाता है कृतज्ञ। जिसका जन्म पहले हुआ हो जैसे कि भाई तो अग्रज कहला जाता है। और जो उसका भाई का, सबसे बड़े भाई का फिर छोटा भाई का क्या कहलाता है? अनुज कहलाता है, अनुज। और हाथी हाँकने का छोटा भाला क्या कहलाता है? अंकुश। एक डंडी होती है उसको क्या कहा जाता है? अंकुश कहा जाता है। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। क्या कहा जाता है? अकल्पनीय। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर। जो अगला पेज है और इस वीडियो का अंतिम पेज होगा ये। जिसके पास कुछ न हो क्या कहलाता है? कुछ भी नहीं तो अकिंचन। क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है। ऐसे ही सबसे पहले गिना जा सकने वाला क्या है? अग्रणीय कहलाता है।
ऐसे ही जो बिना वेतन के काम करे क्या कहलाता है, अवैतनिक कहते हैं। जो काम करने के बाद पैसा ना ले उसे क्या कहलाते हैं, अवैतनिक कहा जाता है उसको। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, विरुद्ध में उसके प्रतिकूल हो, क्या कहलाता है, अवैतनिक। रोगियों की चिकित्सा का स्थान क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, चिकित्सालय या सरकारी अस्पताल। जो नष्ट होने वाला हो उसे कहा जाता है नश्वर। और जिसका कोई आकार न हो क्या कहा जाता है, निराकार। और जिसका कोई आकार हो तो वो कहा जाता है साकार। और 15वें दिन को क्या कहा जाता है, पाक्षिक कहा जाता है। और जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहा जाता है पारदर्शी। क्या कहा जाता है, पारदर्शी। और किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति। तो दोस्तों हमारी वीडियो आज की कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।